सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉरगॉड सिस्टम के एपिसोड 106 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे मुफैन दिखाया जाता है जो अभी यहाँ पे भागते हुए एक जगह से निकल रहा होता है, क्योंकि अभी आप लोगों को याद ही होगा ये जो मॉन्स्टर टेरिटरी है वो एक्चुअली चेंज हो रही थी, क्योंकि अभी यहाँ पे बीच में कुछ अलग टाइप की मिस्ट आने लग चुकी थी जो अब वो मॉन्स्टर ने निकाली थी जो ज़ूफैन के साथ लड़ाई कर रहा है। तो अब बस ये मुफैन उस चीज से भाग रहा है। मुफैन एक जगह पे आने के बाद कहता है कि सब मुझे लगता है कि अब मैं शायद यहाँ पे सेफ हूँ और अब वो जो मिस्ट यहाँ पे फैली थी वो अब मेरे लिए इतनी डेंजरस भी नहीं होगी। और फिर उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे मुफैन अपना कंपास निकालता है और वो देखता है कि वहाँ पे वो 3 लोग थे, यानी कि ज़ूफैन के साथ जो दूसरे मेंबर्स थे वो सभी अपनी वही पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ वो मिस्ट फैलने वाली थी। मुफैन उन लोगों को देखते हुए कहता है कि ये लोग अभी तक वहीं पे ही है, अब तो ये पक्का वहीं पे मारे जाने वाला है। मेरा जो प्लान है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला है और अब ये जो पूरी मर्सनरी गिल्ड है वो पूरी हमारी होने वाली है। और वह ऐसे बोलते हुए वह बड़ी इवलिश तरीके से हंसने लग चुका होता है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे मर्सनरी एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारे जो लोग होते हैं वो बहुत से हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो टेरिटरी थी वो एक्चुअली चेंज होने लग चुकी है, सब बस इस कारण से। और एक्चुअली अभी यहाँ पे साथ में जो होली, हु लॉन्ग और जो ज़ूफैन है वो लोग अभी यहाँ पे इस मिस के अंदर ट्रैप हो चुके थे। और वेल इस वजह से भी यहाँ पे जो मर्सनरी के जो मेंबर्स थे वो बहुत से हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जो 3 मेंबर्स थे वो मर्सनरी के एकदम हेड लेवल के व्यक्ति थे। तो बस इस वजह से यहाँ पे लोग परेशान है। और यहाँ पे तुरंत ही वहाँ पे हमें डैगोन दिखाया जाता है जो बहुत सा खुश होता है और अपने मन में कहता है कि सब यहाँ पे जो ज़ूफैन की टीम थी वो पूरी की पूरी अभी वहाँ पे फंस चुकी है। सो वेल अब ये जो चीजें हैं वो हमारे प्लान के मुताबिक ही चल रही है। अभी यहाँ पे जो मुफैन है उसने बहुत अच्छा काम किया, हमारा प्लान बस अब कंप्लीट हो जाएगा। वैसे फिर अब हम लोग यहाँ पे ये जो मर्सनरी एसोसिएशन है उसके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो फिर डायकुन डायरेक्टर से कहता है कि डायरेक्टर आपने थोड़ी देर पहले मुझसे कहा था कि ये जो कार्मा होता है वो हमेशा ही जो अपन ने किया हो उसके कारण से वो वापस से हमारी तरफ रिटर्न हो सकता है। सो वेल अभी ये सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका जो कार्मा है वो आपकी तरफ रिटर्न नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। सो डायरेक्टर क्या आप सच बोलेंगे कि आपने पास्ट में कुछ गलत किया था जिसके बारे में हमें नहीं पता है? डायरेक्टर से टेंशन में आते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी यहाँ पे जो ज़ूफैन और उसकी टीम है वो लोग अभी यहाँ पे फंस चुके हैं और सोल्यूशन स्ट्रीम के अंदर, और अब वेल उस जगह से बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये लोग वहां से बाहर नहीं निकल पाए तो फिर ये जो मर्सनरी एसोसिएशन का जो फ्यूचर है वो तो बस यहीं पे खत्म होने वाला है। अभी उसके बाद में अगले सीन पे अब यहाँ पे ज़ूफैन और वो मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है और ये लोग यहाँ पे अभी भी बैटल कर रहे होते हैं। ज़ूफैन एकदम अलग अलग टाइप की टेक्निक को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है, पर वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने सिंगल हैंडेड ही यहाँ पे ज़ूफैन के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और फिर अभी ज़ूफैन एकदम एक अच्छा मौका देखते हुए उसके पीछे आ चुका होता है और अपनी जो कोर एबिलिटी होती है उसे एक्टिवेट कर चुका होता है। और अभी दोस्तों अभी यहाँ पे जो कोर एबिलिटी होती है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर जिसको एक्टिवेट करते हुए अगर अटैक करे तो वो अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ज़ूफैन इस कोर एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पे बहुत ज्यादा स्लैशेस मार चुका होता है और ये मॉन्स्टर वहाँ पे रेडी हो चुका होता है इस स्लैशेस के लिए, और वो एकदम तेज है। वहाँ पे जितने भी स्लैश होता है वो अपने हाथों से ही तोड़ने लग चुका होता है, जिसको देखते हुए ज़ूफैन काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो कहता है कि ये किस लेवल का मॉन्स्टर है, मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग लेवल की जो ऑरा होती है वो एमिट की थी, वो फिर भी अभी यहाँ पे मेरी जो ऑरा के स्लैशेस है वो एकदम आसानी से तोड़ पा रहा है। क्या अब भी मैं इसके साथ बैटल कर सकता हूँ, वो भी इस लेवल पे? फिर वो तुरंत ही वो मॉन्स्टर ज़ूफैन के पास आने लग चुका होता है। ज़ूफैन उसे देखते हुए काफी से हैरानी से अपने मन में कहता है कि अब ये जो मॉन्स्टर है उसकी पावर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है और मेरा जो भी रैंक है वो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, ये तो बस मुझे सिर्फ एक ही चुटकी में निपटा सकता है। और फिर तभी उतने में वो जो मॉन्स्टर होता है उसे बहुत सा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही अपनी जो फॉर्म होता है उसे चेंज करने लग चुका होता है, जिसको देखते हुए ज़ूफैन की जो आत्मा होती है वो उसकी शरीर से निकल चुकी होती है और वो कहता है कि अब तो मेरा कोई भी चांस नहीं है इस मॉन्स्टर से जीतने का। पर फिर तभी वो जो मॉन्स्टर होता है वो अंगड़ाई लेने लग चुका होता है, जिसको देखते हुए ज़ूफैन बहुत से हैरान होता है। और फिर से वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपनी बॉडी को श्रिंक कर लेता है और वो अपनी एक नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है। और फिर ज़ूफैन से कहता है कि अभी बस इतना ही, अभी यहाँ पे जो चैलेंज था वो तुम अब जीत चुके हो। ज़ूफैन ये सब कुछ सुनते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि क्या मैं सच में जीत चुका हूँ? वो मॉन्स्टर ज़ूफैन से कहता है कि हाँ तुम सच में जीत चुके हो। अभी यहाँ पे एक्चुअली मैं तुमसे कहा था कि मैं अभी यहाँ फाइट के अंदर सिर्फ एक ही हाथ से बैटल करूंगा, पर मैंने तो अभी यहाँ पे अपना अलग ही फॉर्म ले लिया था और साथ साथ मैं अपने दोनों हाथों से तुम्हारे साथ बैटल करने वाला था, तो बस इस वजह से तुम अभी यहाँ पे जीत चुके हो। ज़ूफैन उस मॉन्स्टर की बातों सुनते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये जो किंग बीस्ट है वो मुझे यहाँ पे एकदम अच्छी सी अपॉर्चुनिटी देखते हुए यहाँ पे मारने वाला है, पर मुझे लगा था कि ये अपना जो प्रॉमिस है वो उसे निभाएगा भी। सच में ये जो मॉन्स्टर है वो अलग मॉन्स्टर से बहुत अलग है। अब ये मॉन्स्टर ज़ूफैन से कहता है कि
ह्यूमन तुम्हारा नाम क्या है? ज़्यूफेन उससे कहता है कि मेरा नाम ज़्यूफेन है, और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये मुझे इग्नोर कर रहा था पहले से, क्योंकि मैंने इससे पहले ही अपनी इंट्रोडक्शन दे दी थी। तो वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि ये काफी ज्यादा साल हो चुके हैं, मैं किसी ह्यूमन से हारा नहीं था। ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर की बात सुनते हुए कहता है कि क्या मैं फिर सेकंड व्यक्ति हूँ जो तुमसे यहाँ पे जीत चुका हूँ इस बैटल के अंदर? सो वेल, पहला व्यक्ति कौन था जो तुमसे जीता था? तभी फिर मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि अब यहाँ पे जो पहला व्यक्ति था जो मुझसे जीता था वो एक्चुअली मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन का गिल्ड लीडर था। ज़्यूफेन ये बात सुनते हुए बहुत हैरान होता है और वो कहता है कि क्या वो गिल्ड लीडर था? वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि हाँ, वो गिल्ड लीडर था। और वेल, अभी तुम यहाँ पे जो मॉन्स्टर टेरिटरी के अंदर खड़े हो वो भी सिर्फ उसी गिल्ड लीडर के कारण खड़े हो। उसने जब वो मैच जीता था तब उसने यहाँ पे हम उससे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो ट्रायल है उसे ओपन कर दिया जाए ह्यूमंस की यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। सो वेल, वो उसकी विश थी। सो अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी क्या विश है जो मैं फुलफिल करूँ। और वेल, अगर तुम्हें सोचने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो तो मैं तुम्हारे लिए जरा आसान भी कर सकता हूँ। और वैसे बोलते हुए ज़्यूफेन की चारों तरफ कुछ आर्टिफैक्ट्स और वेपन्स और थोड़ी अलग अलग चीजें लेके आ चुका होता है। और वो कहता है कि अब यहाँ पे ये सारी चीजें हैं, तुम इनमें से कुछ भी एक चूज कर सकते हो। और वेल, बहुत से अच्छे रैंक की चीजें हैं। अगर तुम्हें ये सारी चीजें चाहिए तो तुम्हें बदले में अभी यहाँ पे जो तुम्हारा पेट है वो मुझे यहाँ पे देके जाना होगा। तुम उसे साथ में लेके नहीं जा सकते अगर तुम इनमें से कुछ चूज करते हो तो। फिर यहाँ पे ज़्यूफेन सोचता है और वो मॉन्स्टर से कहता है कि अब यहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स और जो स्ट्रेंथ है जो तुम मुझे यहाँ पे देना चाहते हो, अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे अभी यहाँ पे मेरा जो पेट है वो तुम्हें यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन से कहता है कि हाँ, जो तुमने सुना वो बिल्कुल सही है। और वेल, मैं तुम्हें अभी यहाँ पे मैं ये बता दूं कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और मैं तुम्हें ये भी बता सकता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा बेटर हूँ इस पेट को ट्रेन करने के लिए। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो तुमने मेरे साथ बैटल की थी वो ज्यादा अच्छी थी, पर अब यहाँ पे जो वॉरकॉट लेवल की जो रैंक की जो ह्यूमंस होता है वो तक मेरे सामने नहीं टिक पाते, पर तुम वेल मेरे से ज्यादा टिक पाए थे। सो तुम मेरे लिए बैटल में जरा से ही अच्छे हो। बाकी मैं कह लूँ, मैं ये तुम्हारे से ज्यादा अच्छे से ये पैट को रेस कर सकता हूँ, यानी कि उसे ट्रेन कर सकता हूँ। पर चलो, अभी यहाँ पे तुम मेरे से ये मैच जीते थे तो मैं अभी यहाँ पे तुम्हारे लिए थोड़ा और टाइम देता हूँ सोचने के लिए कि तुम्हें क्या चाहिए। वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे जो ह्यूमन का नेचर होता है वो हमेशा से ही एक ग्रीडीनेस का होता था। सो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि ये जो व्यक्ति है वो इतने सारे जो ट्रेजर्स हैं उन्हें देखते हुए पैट को चुनेगा। अगर ये अपने पैट को नहीं चुनता है तो इसे नहीं पता कि ये क्या चीज़ यहाँ पे छोड़ के जाने वाला है। तब फिर यहाँ पे ज़्यूफेन यहाँ पे ज्यादा सोच चुका होता है और वो फिर मॉन्स्टर से कहता है कि मॉन्स्टर, अब यहाँ पे ये जो चीज़ है वो बहुत से अच्छी चीज़ है और वेल बहुत से अट्रैक्टिव भी है, पर फिर भी यहाँ पे मैं ये चीज़ों को रिफ्यूज़ करना चाहूँगा। मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, वो भी अपने पैट के बदले में। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी यहाँ पे जो पेट है वो एक्चुअली मेरे फैमिली का पार्ट बन चुका है। मैं इसके साथ हर एक चीज़ में ट्रैवलिंग कर चुका हूँ और इसने मेरे कई कई जगहों पे बहुत सा मदद भी किया है। सब इस चीज़ के कारण से ये मेरी एक फैमिली का पार्ट बन चुका है और मैं अभी यहाँ पे अपने जो गोल्स हैं उसे अचीव करने के लिए अपने फैमिली को ऐसे दाव पे नहीं लगा सकता। तभी फिर अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो उसकी बात को सुनते हुए खुश हो चुका होता है और वो कहता है कि अब तुम अभी यहाँ पे जो एग्जाम है उसे पास कर चुके हो, तुम तो अभी यहाँ पे जो मर्सनरी ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं उससे भी ज्यादा अच्छे हो। तुम जैसा व्यक्ति अभी यहाँ पे ये जो पब है उसके मास्टर बनने के लायक है। और फिर वो ऐसे बोलते हुए एक डायरेक्शन में जाने लग चुका होता है और ज़्यूफेन से कहता है कि सब तुम मेरे साथ चलो, अब मैं तुम्हें यहाँ पे इस बैटल का जो रियल ट्रेजर है वो तुम्हें देना चाहता हूँ। और अभी यहाँ पे तुम्हारा जो पैट है वो फिर भी यहाँ पे रुकेगा क्योंकि वो इवॉल्व कर रहा है, सो उसे वहीं पे रहने दो। और वो ऐसे बोलते हुए एक केव के अंदर जाने लग चुका होता है। ज़्यूफेन बड़े हैरानी से कहता है कि क्या ये व्यक्ति अपनी टेस्ट लेना कब बंद करेगा, ये शुरुआत से मेरी टेस्ट ले जा रहा है। और फिर उसके बाद में अगले सीन पे एक अलग ही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे लावास भी फैले होते हैं और एक दरवाजा भी होता है जिसके ऊपर एक अलग सी सिंबल होती है और उसके अंदर से भी लावा निकल रहा होता है। ज़्यूफेन इस जगह को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है कि ये जगह तो काफी ज्यादा अजीब है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना है। मैं आपसे फिर मिलूंगा इसी अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।